Welcome students. In this video we will study about class 8th history chapter 4, that is tribes, decus and the vision of the golden age. तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3 चैप्टर का। हमने दो पार्ट्स में कंप्लीट किया था कि क्या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कौन थे, हार्डर्स कौन थे, प्लस ब्रिटिश की पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ये हमने कंप्लीट किया था पिछले दो पार्ट्स में। आज हम देखेंगे थोड़ा क्लोजली इन एक्टिविटीज़ को और आई थिंक आज हमारा चैप्टर पूरा भी हो जाएगा। सो लेट्स सी थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी। देखिए 19th और 20th सेंचुरीज में क्या हो रहा था, ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री रिबेल कर रहे थे अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉ। अब जो ये कानून में चेंज आ रहे थे इसके खिलाफ रिबेलियन चल रहा था। किनका भाई? ये रिबेलियन चल रहा था ट्राइबल ग्रुप्स का। ट्राइबल ग्रुप्स इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उनके खिलाफ, द न्यू टैक्स सिस्टम जो उनके ऊपर लगाया गया था, एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स, जो व्यापारी लोग इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। द कोल्स रिबेल्ड। देखिए कोल्स ने रिबेल्ड कब किया? कोल्स ने रिबेल किया 1831 से लेकर 32। संथाल्स ने रिबेल किया 1855 में। बस्तर ने रिबेल किया सेंट्रल इंडिया के अंदर 1910 में। ऐसे करके आप ये वेरियस मूवमेंट्स देख सकते हैं कि कोल्स की जो मूवमेंट थी वो थी 1831 से 32, संथाल्स की थी 1855, बस्तर के लोगों की जो रिवोल्ट थी वो थी 1910, एंड इसके बाद हमारे पास वर्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र में हुआ था 1940 में। तो आपको इनमें से याद करने हैं, जैसे वर्ली रिवोल्ट कहाँ था? सो वर्ली रिवोल्ट आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर था। सो महाराष्ट्र के अंदर था। कब हुआ ये? 1940 में हुआ। इसके बाद हमारे पास देखते हैं द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। बिरसा ने एक मूवमेंट लेड की थी, इसलिए इसका नाम स्टार्टिंग में आया था चैप्टर में। लेट्स सी क्या किया उन्होंने। देखिए बिरसा वाज बोर्न इन द मिड 1870s। बिरसा की जो अभी हम थोड़ा सा बायोग्राफी के बारे में देखेंगे कि क्या सिचुएशन था, कहाँ इनका जन्म हुआ। तो देखिए ये बोर्न हुए थे मिड 1870s में। ये थे एक पुअर फादर के सन। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा ग्रेजिंग शिप। भेड़ वगैरह चरा कर ये बड़े हुए। फ्लूट ये बजाते थे, डांस करते थे लोकल अखाड़ाज में एक्सेट्रा, ऐसी ये एक्टिविटीज़ करते थे बचपन में। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। अभी जैसे पॉवर्टी थी तो इनके फादर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। सिंपल, आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। एज एन एडोलसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सो द सरदार से ओके लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, थोड़ा यंग होता गया, उसने पता लगा कि यस बिरसा लोगों ने पहले भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, रिवोल्ट्स हुए हैं, सरदार मिलकर रिवोल्ट किया है। वो एक गोल्डन एज की बात करते थे। ओके, दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडास हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिकूज। वो उस एज की बात करते थे जब ये लोग इन डिकूज यानी ब्रिटिशर्स से बिल्कुल फ्री थे, कोई इनके ऊपर दबाव नहीं था। एंड सेड दैट देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड। उन्होंने कहा एक टाइम आएगा जब हमारा वापस से हमें हक मिल जाएगा। ओके, दे सो देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन फाइटिंग फॉर देयर लैंड। मुल्क की लड़ाई, ये अपने ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहे थे। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ देम टू विन बैक देयर किंगडम। लोगों को याद दिलवा रहे थे कि अपना राज्य वापस लेंगे हम इन डिकू से। ओके, बड़े सिंपल है। अभी देखिए बिरसा लोकल मिशनरी स्कूल में गया, वहाँ पर उसने मिशनरीज के बारे में सुना, उनके प्रीचिंग सुनता था कि यस क्या बता रहे थे। देयर टू इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन। वहाँ पर भी इसलिए यही सुना कि मुंडास के लिए इजी है कि जो इनका किंगडम था वो वापस छीन ले, ये इतने पावरफुल है। एंड इट वाज एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स, और अपने वापस अधिकार ले सके। दिस वुड बी पॉसिबल इफ बिकेम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। और ये सिखाया गया वहाँ पर अगर वो अच्छे क्रिश्चियन बन जाते हैं, मतलब धर्म परिवर्तन की बात चल रही थी, और उनकी जो बैड प्रैक्टिस है वो छोड़ दे। लेटर बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। वैष्णव धर्म के लोगों के साथ भी इसने अपनी कंपनी बिताई। ही वोर अ सेक्रेड थ्रेड, एक धागा पहनता था ये, और उसको प्योरिटी और प्योरिटी का ये मानता था, वैल्यू मानता था उस धागे को। ठीक है, देखिए बिरसा इन्फ्लुएंस हुआ बहुत सारे आइडियाज से। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ था, इसको अलग अलग तरह से आइडिया मिल रहा था, लेकिन इसको मेन आइडिया क्या मिल रहा था कि किंगडम वापस लेना है। ये आइडिया हर जगह से इसको प्राप्त हो रहा था।
दिस मूवमेंट वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। उसका मेन काम था कि अपनी जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको थोड़ा सा बदलूं मैं, रिफॉर्म लाऊं कुछ। ही यस द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्विड। उसने कहा कि यस आप लिक्विड वगैरह जो पीते हैं उसको छोड़ दीजिए, अपने गांव को साफ रखिए, ये जो तंत्र विद्या ये जो है इनको आप छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा आल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो बिरसा लोग थे वो मिशनरीज यानी जो क्रिश्चियन धर्म के लोग थे उनके खिलाफ, प्लस हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी इन्होंने। बिकॉज उनको ये मानते थे कि ये भी आउटसाइड फोर्स है जो हमारी लाइफ को खराब कर रहे हैं। अभी देखिए वैष्णव, वैष्णव कौन है? जो विष्णु की प्रीचिंग करते हैं, जो विष्णु की पूजा करते हैं। अभी देखते हैं 1895 में क्या होता है। देखिए इन 1895 बिरसा अर्ज करता है अपने फॉलोअर्स को कि अपना जो पास्ट था वो हम लेकर आएंगे वापिस से। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, अपनी एक ओल्ड एज ऑफ ट्रूथ। ठीक है, वो गोल्डन एज बोलता है यानी सच का जो समय था उसको वापस लेकर आएंगे। When Mundas lived a good life, constructed embankment, tapped natural springs, planted trees, orchards, practiced cultivation to earn their livelihood। ऐसा समय वापस लेकर आएंगे जब हम मुंडाज खुद का काम अपनी मर्जी से करते थे, प्लस हमारे पास बहुत सारी चीजें भी थी। हम फॉरेस्ट में पेड़ भी उगाते थे, फल फूल भी उगाते थे, ओके, और उनकी देखभाल भी करते थे। इस टाइप का ये चाहते थे कि ये एज हमारी वापस आ जाए। तो देखिए बड़ी सिंपल ये स्टोरी चल रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी पैटर्न में चल रहा है। इसके बाद देखते हैं दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथरेन एंड रिलेटिव्स। वो उस टाइम किसी को नहीं मारते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, सच्चाई के साथ रहते थे, ईमानदारी के साथ रहते थे। बिरसा also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields। बिरसा भी चाहता था कि मेरे लोग वापस से एक ये मान लीजिए ज़मीन को अच्छे से उपजाऊ बनाए, कल्टीवेट करें उसको, प्लस प्लस क्या, ये सेटल रहे एक जगह पे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ये भी निगलेक्ट कर रहा था यहाँ पर। वट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स इस चीज़ से क्यों दुखी थे? वो दुखी थे बिरसा मूवमेंट की वजह से, जो पॉलिटिशी वहाँ पर आ रही थी। बिकॉज वो चाहते थे कि वहाँ से, वो जो बिरसा लोग चाहते थे कि वहाँ से मिशनरीज भी भाग जाए, मनी लैंडर्स भी चले जाए, हिंदू लैंड लॉर्ड्स है वो भी चले जाए, और गवर्नमेंट एंड सेटअप एक मुंडा राज सेटअप करना चाहते थे, मतलब अपना खुद का राज वो सेटअप करना चाहते थे। एज बिरसा उसका हेड होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा था यहाँ पर। The movement identified all these forces as the cause of misery the Mundas were suffering। इन सभी को दुख का कारण माना जाता था। जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स, मिशनरीज, डिकूज, इनको भगाना ही ये चाहते थे कि यहाँ से चले जाए और हमारा खुद का राज हम स्थापित करें। तो चलते हैं अब हम आगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये लास्ट पेज है चैप्टर का। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन आंसर आज मिल जाएंगे। कंप्लीट योर चैप्टर फर्स्ट, ओके, देन वी विल टर्न टू नेक्स्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं इसको हम। देखिए ये बता रहा है कि लैंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। इनका कहना है कि अंग्रेजों ने जो पॉलिसी लगाई थी जमीन पर, वो लैंड सिस्टम जो उनका खुद का सिस्टम था उसको खराब कर रहा था। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टॉकिंग टेकिंग ओवर देयर लैंड। जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, जो मनी लैंडर्स थे, वो उनकी जमीन छीन रहे थे। किनकी? बिरसा मुंडा के ट्राइब की। एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। जमीन छीनी जा रही थी, प्लस मिशनरीज क्या कर रहे थे? मिशनरीज जो उनका कल्चर था उसको खराब बता रहे थे कि भाई ये आपका जो कल्चर है बहुत खराब है, हमारा कल्चर अपना लीजिए, हमारा धर्म अपना लीजिए। तो ये एक सिचुएशन डायलेमा इनकी तरफ आ गया था दोनों साइड से। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। जैसे जैसे बिरसा मुंडा की मूवमेंट बढ़ती गई, ब्रिटिश के ऑफिशियल्स यहाँ पर एक्शन में आ गए। उन्होंने अरेस्ट कर लिया बिरसा को 1895 में। ओके, दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, कन्विक्टेड हिम, और उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। अभी 2 साल के बाद देखिए 1897 में रिलीज कर दिया गया किसको? बिरसा मुंडा को। वो अपने गांव का फिर से दौरा करता है, देखता है कि गांव में कितना सपोर्ट हो गैदर कर सकता है वापिस से। वो पुराने अब क्या करते, देखिए सपोर्ट लेने के लिए, बिकॉज अब लोग डरे हुए हैं भाई हमारे लीडर को अरेस्ट कर लिया, तो सपोर्ट लेने के लिए क्या करता है? कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है।
ताकि लोग उससे थोड़े जागृत हों और सपोर्ट करें। जैसे कौन से सिंबल्स, इसके जो ट्रेडिशनल सिंबल होते हैं, इनकी जो ट्राइब के कुछ सिंबल होते हैं उनको यूज़ करता है ताकि सभी लोग वहाँ पर एक साथ आ जाएं। जैसे अर्जिंग देम टू, जैसे वो कहता है कि डिस्ट्रॉय कर दिया अपने अंदर के रावण को। रावण कौन? डीकूज एंड यूरोपियंस को ये रावण बोल देता है। ये कहता है कि रावण को मार दीजिए। तो लोग अब रावण जैसे दशहरा बनाते हैं तो उन्होंने, बिरसा ने क्या किया, डीकूज और यूरोपियंस को रावण से कंपेयर कर दिया। तो अब लोग भड़क गए, मतलब एक होता है फील आने लगा उनको इस चीज़ का कि यस ये सही बोल रहा है। एंड एस्टेब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, और उसने कहा कि किंगडम बनाएंगे मेरी लीडरशिप के अंडर। बिरसा के फॉलोअर्स अब टारगेट करने लगे डीकूज के सिंबल्स को, यूरोपियन पावर को टारगेट करने लगे। पुलिस स्टेशन को अटैक करते, चर्च को अटैक करते, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते, मनी लैंडर्स की, जमींदार्स को मार देते, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते। और एक वाइट फ्लैग उन्होंने रेज किया, एक वाइट फ्लैग को यूज किया। देखिएगा, व्हाइट फ्लैग को बिरसा राज का सिंबल बनाया उन्होंने। सिंपल, बहुत ही सिंपल बात है। देखिए अब 1900 में क्या होता है, 2-3 साल ये करते हैं यहाँ पर, बिरसा कोलेरा से मर जाता है। बड़ी अजीब सिचुएशन हुई यहाँ पर। बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। अभी जैसे ही 1900 में डेथ हो जाती है बिरसा मुंडा की, मूवमेंट खत्म हो ही जाएगी बिकॉज लीडर ही उनके पास ये था। हाउएवर मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट, लेकिन दो तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए दो वेज ध्यान रखिएगा। पहला, it forced the colonial government to introduce laws so that land of the tribal could not be easily taken over by the Decus। अभी इसकी वजह से क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स ने अब ऐसी पॉलिसी लगाई ज़मीन के ऊपर कि भाई जो ट्राइब्स की ज़मीन है वो जल्दी से छीनी ना जाए, वरना फिर से अटैक कर देंगे। सेकंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट। इस मूवमेंट ने कैपेसिटी दिखाई कि यस, ट्राइबल लोग भी उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। ये भी कैपेबल है लड़ाई लड़ने के, इनमें भी क्षमता है कि ये लड़ाई लड़ सकते हैं। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, अपने खुद के तरीके से करते थे। इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल, खुद के वो सिंबल्स बनाते थे। आपको पता है वो खुद के वो फ्लैग्स वगैरह बना रहे थे, खुद के ये मान लीजिए उन्होंने यूज़ किए थे सिंबल्स। आपको याद होंगे बिरसा मुंडा ने सिंबल्स का यूज़ करके इकट्ठा किया था सभी को। सो ये था हमारा चैप्टर 4। एंड अभी हम करेंगे असाइनमेंट में इसकी एक्सरसाइज। सो देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था। आपने इसके अंदर सीखा कि यस कैसे ट्राइबल लोगों ने खिलाफ हुए ब्रिटिशर्स के, कैसे उन्होंने अपनी मूवमेंट को जन्म दिया, प्लस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली क्वेश्चंस जो हमने लेट्स डिस्कस करने हैं, तो इसको हम असाइनमेंट में दे दिया जाएगा, आपको इसमें कर लेंगे। और लेट्स सी। सो देखिए अभी हम करते हैं एक्सरसाइज, करते हैं अभी हम। चलिए अभी हम करते हैं इसको, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे अभी हम, फिर हम असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, आप कर लीजिएगा उसमें। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज, कैसा कैसे मानते थे उनको? वाइल्ड, वाइल्ड मानते थे भाई, ऐसा मानते थे, सभी को पता है। वाइल्ड और खराब मानते थे कि यस ये लायक नहीं है मतलब कुछ करने के ऐसे वगैरह। आगे है द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन जूम कल्टीवेशन इज नोन एज, ये जूम कल्टीवेशन में इसको बोला जाता है भाई ब्रॉडकास्टिंग। आपको याद होगा चैप्टर में आया था बीच में। ब्रॉडकास्टिंग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास द ट्राइबल चीफ गोट डैश टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया। कौन से टाइटल मिले थे भाई? जमीन के टाइटल्स मिले थे, तो लैंड टाइटल्स इनको मिले थे उस टाइम पे। उसके बाद है ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ असम एंड द डैश इन बिहार। इजी, असम में क्या होता था? प्लांटेशन होती थी, तो प्लांटेशन। और यहाँ पर आ जाएगा कोल माइंस, कोयले की खदान में काम करने जाते थे ट्राइब्स, आपको याद है, सिंपल है। ये थी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अभी चलते हैं हम ट्रू फॉल्स की तरफ। तो हमारा फर्स्ट ट्रू फॉल्स है जूम कल्टीवेशन प्लो द लैंड एंड सो सीड्स।
ज़मीन की कोई प्लोइंग होती थी, इसमें नहीं होती थी भाई, इसमें सिर्फ जला दिया जाता था वेजिटेशन को और सिंपल ग्रोथ कर देते थे क्रॉप्स की। इसके बाद हमारे पास कोकून्स और ब्रोड फ्रॉम संथाल्स एंड सोल्ड बाय ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज। ये बिल्कुल ट्रू है। आपको याद होगा सिल्क जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर ये होता था कि वो 5 times उसको बेच देते थे खरीद के उनको 3 से 5 रुपए में, 5 times को बेच देते थे। नेक्स्ट है बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू प्योरीफाई देमसेल्फ, गिव अप ड्रिंकिंग एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट। यस, ये अभी हमने पढ़ा है कि ये एक बोलता है कि यह छोड़ दीजिए काम अच्छे नहीं है। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। नहीं, ये बिल्कुल प्रिजर्व नहीं करना चाहते थे, बाद में इनको बल्कि बदलना चाहते थे कि बदल जाए बिल्कुल। ओके, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अभी हम करेंगे लेट्स डिस्कस, आपको मिल जाएगा असाइनमेंट में। सो होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड।